Hello बच्चों, let's read this question. This question says the de Broglie wavelength of an electron moving with a velocity 1.5 into 10 raised to the power 8 meter per second is equal to of a photon. Find the ratio of kinetic energy of the photon to that of electron. तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन की और जो हमारी फोटोन है उसकी जो है सेम है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो वी वेलोसिटी जो कि है 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। हमको बताना है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का। तो हमें क्या क्या गिवन है पहले हम लिख लेते हैं। गिवन जो जो चीजें हमको गिवन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हमको गिवन है। और हमको गिवन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा ई इज इक्वल टू हमको गिवन है लैम्डा ऑफ पी। लैम्डा पी जो है वो प्रोटॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ है और लैम्डा ई जो है वो हमारी इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, और ये दोनों इक्वल है। ये सब चीजें हमको गिवन थी। अब हम देखते हैं कि जो मोमेंटम ऑफ, हम पहले निकाल लेते हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो फोटोन का जो मोमेंटम होगा वो कितना होता है, हमको डी ब्रॉगली रिलेशन से हमको पता है P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा पी। यहाँ पे पी लिख देते हैं, ये हमारा फोटोन का जो है मोमेंटम हो गया। तो हमारी ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरा हम निकाल लेते हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा पी ऑफ ई इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा ई होगा हमारे पास। ये होगा ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिफाइन कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, हाफ एम वी इंटू वी लिख सकते हैं। तो इसका यहाँ से हमको मिल जाएगा ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी क्या होता है मोमेंटम, तो मोमेंटम जो हो गया वो पी ई हो गया इंटू वी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वी जो है ये वी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास। तो अगर हमको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, ये पी हमने निकाल रखा है और वी हमको पता चल गया है, वो हमको गिवन है। अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ हमारे पास जो फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फोटोन की कितनी एनर्जी होती है हमारे पास, वो होती है E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। इसको हम दूसरी तरीके से तो लिखें तो एच डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू सी, और एच डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा पी जो है यहाँ पे होगा हमारे पास। लैम्डा पी जो है वो हमारे एच अपॉन लैम्डा पी क्या होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन हो गया। तो ई पी हो गया यहाँ पे, ई पी इज इक्वल टू हमारे पास हो गया यहाँ पे एच अपॉन लैम्डा पी हो गया पी पी मोमेंटम ऑफ फोटोन टाइम्स सी। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 से हमको क्या मिलेगा, ई पी डिवाइडेड बाई ई, मतलब जो एनर्जी ऑफ फोटोन है डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, हमको क्या मिल जाएगा, वो मिलेगा हमें फोटोन की एनर्जी है पी डिवाइडेड बाई सी इंटू डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ पीई इंटू वीई। अब हमको क्या गिवन है, लेमडा जो है दोनों का सेम है। लेमडा ई, अगर लेमडा ई इज इक्वल टू लेमडा पी जो है हमको गिवन है लेमडा ई इज इक्वल टू लेमडा पी है, तो हमारे पास जो पी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इक्वल हो जाएगा पी ऑफ हमारे पास जो फोटोन है, क्योंकि लेमडा जो है वो एच अपॉन लेमडा पी जो है इक्वल है एच अपॉन लेमडा ई के, क्योंकि लेमडा पी इक्वल टू लेमडा ई है तो एच अपॉन लेमडा पी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा ई होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ई पी डिवाइडेड बाई ई जो आएगा वो आएगा हमारे पास पी पी जो है वो सेम हो गया पी पी डिवाइडेड बाई सी इंटू हाफ ऑफ पी पी इंटू वी ऑफ ई हो जाएगा। तो यहाँ से हम पी पी से वी पी कैंसिल, तो हमारा जो ई पी डिवाइडेड बाई ई आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू सी डिवाइडेड बाई वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड जो हमारे पास वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट होगी, डिवाइडेड बाई हमारे पास वी जो हमको गिवन है वो है 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम देखें 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड से 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 1.5 से हमारा 3 कैंसिल 2 टाइम्स, तो हमारे पास जो ई पी डिवाइडेड बाई ई आएगा वो हमारे पास आएगा 4।
तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ईपी रेशो हमको बताना है, रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ईपी रेशो ई हमारे पास आ गया, वो आ गया हमारे पास 4:1। तो 4:1 जो है हमारे पास फोटोन की जो एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमको मिल गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, ईपी रेशो ई इज इक्वल टू 4:1। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, पहले हमको गिवन जो था हमने वो लिख लिया, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा पी गिवन था, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन जो होता है वो हो गया एच अपॉन लैम्डा पी, और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया एच अपॉन लैम्डा ई। और ये दोनों क्योंकि लैम्डा पी और लैम्डा इक्वल है तो पी ऑफ पी और पी ऑफ ई जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मोमेंटम और वेलोसिटी के टर्म पे लिखा, और वहां पर से हमने फिर एनर्जी के रेशियो कैलकुलेट किया, और हमारा जो रेशियो आया वो आया 4:1। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।